जहाँ हिंदू समाज बड़ी संख्या में है वहाँ कभी अत्याचार नहीं होता, लेकिन मुस्लिम समुदाय का जहाँ संख्या बढ़ती है वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होना चालू हो जाता है। मग ते काश्मीरी पंडित असो 1990च्या साली, मग तो गोधरा असो, मग ते केरला स्टोरी असो, आम्ही काय नेहमी काय ही स्टोरीज ऐकत राहू का? म्हणजे हिंदूंचे अत्याचारच करत राहू का? म्हणजे आपण का बांग्लादेश फाइल्स याची वाट पाहतोय का? नाही। दूसरा जो मानवाधिकार चिल्लाने वाले हैं वो कहाँ घुस गए? सब जितने मानवाधिकार के नाम पे चिल्लाते हैं आज उनकी आंखें बंद है। मानवाधिकार वाले सामने आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाए और तुरंत इस पे कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान की जाए। हिंदू अपने औकात में आएगा तो आपको भी अपना ठिकाना बता देगा। हमारे जो मदद हम कर रहे हैं उनको वो तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज भीख मांगेगा वो देश। आज इतने गरीब देश में वो गिनती आती है, आज हमने उनको मदद देना बंद कर दी है तो आज भीख मांगेगा वो। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर जो है पूरे देश में आंदोलन जारी है। नागपुर भी इससे अछूता नहीं है। नागपुर के बेराइटी चौक पर जो है आप हजारों की तादाद में हिंदू भाई या फिर बुद्धिस्ट हो या फिर अन्य समाज के लोग हो यहाँ पर जो है इकट्ठा हो गए हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, खासतौर पर हिंदू मंदिरों के ऊपर जो है जो तोड़ा जा रहा है, हिंदू भाई के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है नागपुर में हिंदू सभ्य समाज के द्वारा लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ एक युवा नेता है अभिजीत झा। क्या कहोगे बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर क्या कहोगे? पिछले कुछ महीनों से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार शुरू है और मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं या फिर वहाँ जो इस्कॉन के जो वहाँ पे महान दास है उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो सारा संपूर्ण घटनाक्रम है ये बहुत चिंताजनक है और निंदनीय है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है वहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर में लगातार निरंतर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसकी संपूर्ण भारत के जितने भी 150 करोड़ देशवासी हैं ये इसकी निंदा करते हैं। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, आज नागपुर में आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहोगे? और विरोधक ये कह रहे हैं कि देश में मोदी जी जो है यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोक सकते हैं, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार नहीं रोक सकते। नहीं, बांग्लादेश में जो स्थिति हिंदुओं पे हो रही है, हिंदू समाज को एकत्रित आने की आवश्यकता है। जहाँ हिंदू समाज बड़ी संख्या में है वहाँ कभी अत्याचार नहीं होता, लेकिन मुस्लिम समुदाय का जहाँ संख्या बढ़ती है वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होना चालू हो जाता है। आज जरूरी है हिंदू समाज अपनी संस्कृति अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एक आने की आवश्यकता है। हम किसी पर दबाव नहीं डालना चाहते, हम किसी पर अन्याय नहीं करना चाहते, किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहते, लेकिन अपना समाज जब तक एकत्रित नहीं रहेगा हम अपने समाज को न्याय नहीं दिला पाएंगे। मैं सभी हिंदू समाज हिंदू संस्कृति के लोगों को आग्रह पूर्ण विनती है, अपन एक हो तो सेफ हो। सरकार से क्या जो है विनती करोगे? सरकार तो अपना निर्णय लेंगी, लेकिन हिंदू समाज संगठित होकर अपनी भावनाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को प्रदर्शित करना जरूरी है। इसलिए आज हिंदू समाज एकत्रित आया है नागपुर शहर में। क्या कहोगे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, देश की सरकार क्या करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जो माने जाते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं रोका जाना? बांग्लादेश के अंदर में रहने वाले हर हिंदू के संरक्षण के लिए सरकार कदम उठा रही है और सरकार ने जिस प्रकार से अपने विदेश सचिवों को भेजकर वहाँ पर जो बातचीत करना चालू किया है, इससे ये लगता है कि सरकार वहाँ पर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं जिनको आप हिंदू कहते हैं वो हिंदू सुरक्षित रहेंगे और उसकी रक्षा भी भारत सरकार करेगी। भारत सरकार सोई नहीं है, भारत सरकार वहाँ पर जागरूक है, अपने अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा कर रही है और वो उतनी ही तेजी से कार्य भी कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस देश को स्वतंत्रता दिलाई उस देश पर कैसे अंकुश लगाना, और ये भारत के प्रधानमंत्री बड़े अच्छे से कर रहे हैं। क्या कहोगे आप बांग्लादेश में हिंदुओं को खासतौर पर मंदिरों पर अत्याचार किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो वहाँ से व्यापार बंद करो। दूसरा जो मानवाधिकार चिल्लाने वाले हैं वो कहाँ घुस गए? सब जितने मानवाधिकार के नाम पे चिल्लाते हैं आज उनकी आंखें बंद है। मानवाधिकार वाले सामने आए
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठा है और तुरंत इस पर कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान की जाए। चाहे जो कदम उठाना पड़े, आवश्यकता पड़े वहाँ सारे हिंदू वहाँ जाकर लड़ना पड़े तो वहाँ जाकर लड़ेंगे, लेकिन आवश्यकता उठाने पर सारे हिंदुओं की सुरक्षा करना आवश्यक है। चाहे कुछ भी करना पड़े सरकार को, हिंदुओं की सुरक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए। देश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन देश की सरकार बहुत ज्यादा कोई कदम नहीं उठा रही है। विरोधक तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने ही पड़ोसी जो है बांग्लादेश के ऊपर जब हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं तो कोई रुख अपनाते नहीं है। उधर शेख हसीना को जो है शरण दे दिया है। नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। सरकार अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है। हर कार्रवाई सार्वजनिक नहीं हो सकती। जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही विदेश सचिव की बैठक हुई है, वहाँ के राजदूत यहाँ आए हैं, तो सरकार अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन अतिशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए, उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। ये मोर्चा हम हिंदू है और इस पर हमको गर्व है, ये दिखाई दे रहा है। हिंदुओं को दुनिया में कहीं पे भी जिस तरह से बांग्लादेश में तबलीग हो रही है, ऐसी तबलीग अब सही नहीं जाएगी। सारा हिंदू एक होगा, संगठित होगा और ऐसी जिस ढंग से बांग्लादेश में तबलीग हो रही उसको निपटाने के लिए हम संगठित रहेंगे। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो नारा है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है, ये मोर्चा के माध्यम से बांग्लादेश में जो ये लोग धंधे कर रहे उनको एक संदेश है, समय है सुधर जाओ, हिंदुओं के साथ सुकून से रहो, नहीं तो आपका ये वर्तन सहा नहीं जाएगा। हिंदू अपने औकात में आएगा तो आपको भी अपना ठिकाना बता देगा। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार हो रहा है, आप आंदोलन कर रहे हो, खास तौर पे आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आ रहे हो, हिंदुओं के लिए आप खड़े हो, क्या करो? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर में अत्याचार हो रहा है और उसमें सारा देश चिंतित है। अब हिंदू भाई हो वो कौन है? अपने नहीं है ना सब लोग। और ऐसे लोगों पे अन्याय जब हो रहा होगा, अत्याचार हो रहा होगा, तो हर नागरिक का ये कर्तव्य है क्योंकि उनके सपोर्ट में उतरना, उनका विरोध करना और हमारे हिंदू भाई की जान बचाना, जान माल की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आज भव्य रूप में यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है, हर नागरिक नागपुर शहर का यहाँ पर जमा हुआ और ऐसा आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में शुरू है। तो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये कायरतापूर्ण है और ऐसे बांग्लादेश को हमारे जो मदद हम कर रहे हैं उनको वो तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज भीख मांगेगा वो देश। आज इतने गरीब देश में वो गिनती आती है, आज हमने उनको मदद देना बंद कर दिए तो आज भीख मांगेगा वो। तो हम उस भाइयों के पीछे खड़े हैं जो अन्याय अत्याचार वहाँ सहन कर रहे हैं। ये हमारा हर नागरिक का कर्तव्य है। बांग्लादेशमध्ये हिंदूवर अत्याचार होत आहे, काय सांगा? हे बघा, दोषी कोण आहे या सगळ्या गोष्टी? या सर्व गोष्टीला दोषी जे पण असतील, आपण पाहत असाल की बांगलादेशमध्ये ज्या प्रकारे हिंदूंवर अत्याचार होत आहे, आता हिंदू समाज संपूर्ण महाराष्ट्रातून या नागपूरमधून एकवट होऊन वैरायटी चौकात आपण ते चित्र पाहत आहोत। आता हिंदू समाज हा शांत बसणारा नाहीये। आता कोणत्याही प्रकारचे आम्ही जे अत्याचार आहे हे सहन करणार नाही। आपल्याला माहिती असेल की हिंदूंवर अत्याचार झालेल्या अनेक गोष्टी आहे, मग ते काश्मीरी पंडित असो 1990 साली, मग तो गोधरा असो, मग ते केरला स्टोरी असो, आम्ही काय नेहमी काय ही स्टोरीज ऐकत राहू का? म्हणजे हिंदूंचे अत्याचारच करत राहू का? म्हणजे आपण का बांगलादेश फाईल्स याची वाट पाहतोय का? नाही, बांगलादेश फाईल्स आता येऊ देणार नाही। म्हणून हा समस्त सकल हिंदू समाज इथे वैरायटी चौकात आलेला आहे। मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की बांगलादेशची आता खैर नाही। तसंच या देशामध्ये, या नागपूरमध्ये अनेक बांगलादेशी घुसपैठी आहे, त्यांनाही मी चेतावणी म्हणून सांगू इच्छितो की आपण या देशात राहून इच्छा खाणार आणि बांगलादेशचे गुण गाणार हे चालणार नाही। सकल हिंदू समाज आता रस्त्यावर उतरलेला आहे। आता हिंदूंचे अत्याचार इथून होणार नाही। जय श्रीराम। बांगलादेशी हिंदू जे घुसपैठी म्हटले तर त्यांना शहराच्या बाहेर किंवा भारताच्या बाहेर का आपण काढण्यात येत नाही? देशात हिंदुत्ववादी सरकार आहे, गृहमंत्री साहेब जे आहेत ते कट्टर हिंदुत्ववादी आहे,
गृह मंत्रालय त्यांच्या हातात आहे, त्यांच्याकडे सगळ्या गोष्टी माहिती आहे की किती अवैध पद्धतीने बांगलादेशी भारतात येऊन राहत आहेत. कारण का नाही, नेमकं कारण काय? या व्हेरायटी चौकमध्ये आम्ही सकल हिंदू समाज एकत्रित झालो. आमचा दुसरा मुद्दा हाही आहे, आमच्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रजी मोदी यांना आम्ही विनंती करतो की लवकरात लवकर जे घुसपैठी आलेले आहेत त्यांना तात्काळ इथून काढण्याची प्रयत्न त्यांनी लवकरात लवकर करावे. यासाठी आम्ही सरकारमध्ये 11 वर्ष सुरू आहे, मोदी साहेब काही करत नाही असं दिसतंय. मोदी साहेब जरी काही करत नाहीये तरी हा सकल समाज इथे आलेला आहे याच्यासाठीच की आम्ही विनंती करतोय की आता हा हिंदू समाज सहन करून घेणार नाहीये. म्हणून पंतप्रधानांना एकच विनंती आहे की जे पण घुसपैठी इथे आलेले आहेत त्यांना लवकरात लवकर इथून बाहेर काढलं पाहिजे. यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. हिंदुत्ववादी सरकार आहे आणि हे निश्चितपणे आमचे पंतप्रधान करतील, आम्हाला असा ठाम विश्वास आहे.